वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। इससे पहले जो वीडियो थी वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है कम्प्लीटली डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये कहता है कि शो दैट z1 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा। यानी कि वो हमें ये कह रहा है कि z1 की उसने वैल्यू दे दी और z2 की उसने वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। फिर वो आपको एक क्वेश्चन आगे देता है, वो देता है जी z² प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि आप इस तरह से करें, आप ये चेक करें कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पहले z1 की वैल्यू पुट करें, मतलब ये वाली z की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर जिधर जिधर z है, तो हमें आंसर में 0 मिले। अगर तो मिल रहा है, ठीक है, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद आपने इस वैल्यू को उठाना है, z2 की वैल्यू को इस z में फिर दोबारा से पुट करने हैं और फिर चेक करना है आपने कि क्या आपके पास इसको सॉल्व करके ये 0 आ रहा है, क्योंकि उसने इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर तो आ रहा है फिर ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है z2 की, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, फिर सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो फिर अभी जो चलते हैं, हम इसको लिखते हैं और फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट z1, पुट वैल्यू ऑफ z1 जो कि आपके पास क्या है -1 प्लस अयोटा इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अब क्वेश्चन कौन सी है, क्वेश्चन ये वाली है, ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी आपके पास है जी ये z² प्लस 2z और प्लस 2। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये वाली जो z की वैल्यू है वो उठा के इसके अंदर जिधर जिधर z है उधर डाल देनी है, ठीक है। अब पहले आपके पास z² है तो आप क्या करें, -1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, यानी कि z की जगह z की वैल्यू स्क्वायर ऊपर एज इट इज। अब फिर प्लस ये 2 है और इसके साथ z है, z की जगह आपने कौन सी वैल्यू डालनी है, ये वाली वैल्यू डालनी है z1 की, जो कि है आपके पास -1 और प्लस अयोटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे क्या है, +2 है और ठीक है, ये आगे +2 है, ठीक है। बस ये खत्म हो गया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं, ये देखें ये +2। अब आगे आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, मैं वो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, फार्मूला। अब वो कौन सा फार्मूला है आपके पास, वो फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और फिर प्लस b², ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास जो है, मैं अगर आपको बता सकूँ तो ये -1 आपके पास क्या है, -1 आपके पास a है और ये अयोटा जो है आपके पास b है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। अब देखें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसको a समझें और इसको b समझें, यानी ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको आपने इस फॉर्म में ओपन करना है ना, इस फॉर्म में। तो अब हम किस तरह से करेंगे, यानी a का स्क्वायर, तो a क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर, फिर +2, अब a क्या है -1 और b क्या है आपके पास यहाँ पर अयोटा, ठीक है, और फिर प्लस b², मतलब कि b अयोटा है आपके पास, तो अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, अयोटा का स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये +2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और -2, और फिर ये प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा +2, तो +2 अयोटा, और उसके बाद ये +2 एज इट इज क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस -2 और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 अयोटा आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर -2 है आपके पास और उसके बाद यहाँ पर आपके पास +2 अयोटा है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास फिर +2 है। अब देखिए यहाँ पर जो जो आपके पास कैंसिल हो सकते हैं, आप क्या करें, उसे सिंपली कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हम जो जो यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं उसको हम कैंसिल करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपके पास ये -2 अयोटा है और यहाँ पर ये +2 अयोटा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये -2 है और ये आपके पास +2 है, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास अब क्या रह गया यहाँ पर, अगर आप गौर कर सकें तो आपके पास यहाँ पर रह गया एक ये 1 रह गया, ये वाला, और उसके बाद आपके पास प्लस अयोटा स्क्वायर रह गया, ठीक हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखता हूँ कि आपके पास जो -1 इक्वल होता है किसके, अयोटा स्क्वायर की। मतलब जहाँ पर भी -1 हो वहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर डाल सकते हैं, या अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डालते हैं, आप सिंपली ये बात याद रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 एज इट इज़ प्लस, और फिर अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दिया हमने, -1, तो ये -1 आ गया, तो 1 और प्लस माइनस और 1, तो ये भी आपस में दोनों, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया,
ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया, मतलब कि ये जो आंसर है ये जो हमने v1 की वैल्यू जब इसके अंदर डाली तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम बल्कि इसको पहले हम ये लिख लेते हैं इस जगह पर कि v1 वैल्यू ऑफ v1 satisfies the गिवन। अच्छा जी, तो वो तो सेटिस्फाई हो गई। अभी जो है हम दोबारा से जो है अब हम z2 की वैल्यू पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ z2, अब यहाँ पर z2 है। ठीक है, z2 की आपके पास क्या वैल्यू है? आपके पास z2 की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन। अब वो इक्वेशन कौन सी है आपके पास? इक्वेशन जो है वो आपके पास जो मौजूद है इन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, इन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन आप पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं अपने पास कि वो लेफ्ट साइड आखिर है कौन सी। ठीक है, वो ये है z² प्लस 2z और प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है उस इक्वेशन की। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर z2 की वैल्यू पुट करनी है -1 माइनस आयोटा, यानी जिधर जिधर z है उसकी जगह -1 माइनस आयोटा, जैसे हमने अभी किया। तो यहाँ पर पहले -1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर यहाँ पर +2 -1 माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर +2। अब जो है यहाँ पर हमें इस तरह से करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, आसान हो जाएगा। -1 और यहाँ पर फिर प्लस कर देते हैं और अंदर माइनस आयोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2 और फिर -1 माइनस आयोटा और +2। यहाँ पर हमने कोई नया काम नहीं किया, यहाँ पर इस तरह किया कि देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो फिर माइनस आयोटा ही आना है, ऊपर वाला ही आना है। ठीक है ना, इस वजह से हमने क्या किया, सिंपल थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग कर दी। अब जो है आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, यहाँ पर अभी वही फार्मूला हमने लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर आपके पास a² जो है, a आपके पास है -1, b आपके पास है माइनस आयोटा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ये a प्लस b² की फॉर्म में ये लिखी हुई है इस तरह। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब a का स्क्वायर, a आपके पास -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर, और उसके बाद +2। अब a आपके पास -1 है और b आपके पास माइनस आयोटा है, और फिर आगे ये +2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो प्लस माइनस -2, और फिर ये +2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, प्लस माइनस -2 आयोटा, और आखिर में ये आपके पास +2 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है, माइनस आयोटा का स्क्वायर b पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये माइनस माइनस प्लस आपस में ये तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा आपके पास +2 आयोटा। यहाँ पर आपके पास आ गया -2 और फिर ये -2 आयोटा, और फिर आपके पास +2 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप सिंपल देखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कैंसिल हो सकती हैं। अब सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि +2 आयोटा है, ये -2 आयोटा है, ये -2 है, ये +2 है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है आपके पास इक्वल होता है -1 की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि 1 की जगह हम इस तरह से हम कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह जो है हम -1 को पुट कर दें। ठीक है, जब हम -1 को पुट करेंगे तो 1 - 1 आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया, फिर यहाँ पर आप लिख दें इसके साथ हेंस it also satisfies the जी इक्वेशन। जी का मतलब है गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया जी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा हो गया जी यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी जो है हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो है यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं तो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपसे कहता है कि डिटरमिन वेदर 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 = 0। सेम काम यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, क्या करना है, 1 + 2 आयोटा वो पूछ रहा है क्या ये इसका सोल्यूशन है।
या नहीं है। ठीक है, आपने किस तरह से इसको पता करना है? अब ये उसने इक्वेशन दी है z² - 2z + 5 = 0। अब आप ये उठाएं वैल्यू, इसको आप z की जगह पुट करें। ठीक है, अगर तो आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है ये इसी का ही सोल्यूशन है। अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको जो गिवन वैल्यू है वो है 1 + 2 आयोटा, और आपको उसने एक क्वेश्चन दी और वो आपसे पूछ रहा है क्या ये इसका सोल्यूशन है या ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है उसने आपको दी है दरअसल जी की। ठीक है ना, जी की वैल्यू उसने आपको दी है। अब आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ z इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखनी कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास z² - 2z + 5। अब ये वैल्यू आप 1 + 2 आयोटा z की जगह पुट करें, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2 z की जगह 1 + 2 आयोटा, फिर यहाँ पर आपके पास +5। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर इसको फार्मूला लगाएं, इसके अंदर ये जो 1 है आपके पास a है और ये 2 आयोटा आपके पास b है। ठीक है, तो ये a + b का होल स्क्वायर किसकी फॉर्म में खुलेगा? a² + b² + 2ab। a² क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, प्लस b² क्या आएगा आपके पास? 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 a आपके पास 1 है, b आपके पास 2 आयोटा है। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, फिर -2 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा आ जाएगा, +5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। बात क्लियर होगी जी यहाँ तक? अब जो है आगे बड़ा इजी है, अभी भी इजी था, आगे भी इजी है। ये 1 आ गया यहाँ पर, +2 का स्क्वायर 4 आयोटा का इस तरह से 7 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 2 × 2 = 4 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर ये -2 ये वाला, और फिर -4 आयोटा, और फिर उसके बाद +5। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप जो कैंसिल हो सकता है, अपनी आसानी के लिए आप पहले उस चीज़ को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास +4 आयोटा है और ये आपके पास -4 आयोटा है, ये आपके पास जो है ये कैंसिल हो रही है। ठीक है ना, तो आपने इनको क्या किया? कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप इस तरह से करें, यहाँ पर 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 को पुट कर दें। ठीक है, और उसके बाद -2 और फिर +5। ठीक है, अब 1 तो ये ±-4 और इधर आ जाएगा -2 और फिर ये +5। अब ये जो 3 है, ठीक है, -4 और -2 कितना हो गया? -6, और -6 और +1 कितना हो गया आपके पास? -6 और +1 -5, और फिर ये +5 इसके साथ है। ठीक है, आपने =2 का खास तौर पे ख्याल रखने। ठीक है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो आपने इसके अंदर भी लिखना है आखिर के अंदर कि दिस z = 1 + 2 आयोटा इज द सोल्यूशन, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है। क्योंकि आप यहाँ पर आगे ये भी लिख सकते हैं मजीद, बिकॉज इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो आपसे क्या कहता है? फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, उसने आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं उन इक्वेशंस का। ठीक है, पहला जो है उसने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट दिया है z² + z + 3 = 0, यानी कि हमने x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर आसान अल्फाज में मैं आपसे कहूँ तो। ठीक है, अब जो है ये अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसने आपको दी हुई हैं। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी है, ये भी उसने दी है, ये भी। ठीक है, खैर है, इसको अभी देखते हैं हम। अभी मैं लिखता हूँ तो फिर इसको देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले किसके साथ? आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि होता है आपके पास ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेरिएबल को छोड़ दें आप, ये x² है, ऊपर z² है। ठीक है, ये सेम। अब यहाँ पर a की जगह ऊपर क्या है, यानी कि 1 z² है ना, तो a की जगह पे आपके पास क्या है? 1 है।
अब यहाँ पर प्लस बी एक्स है और ऊपर प्लस जी है, यानी ये एक्स है और ऊपर जी है, ठीक है, ये तो वेरिएबल्स हैं। तो बी की जगह पे क्या है आपके पास, बी की जगह पे भी आपके पास 1 है, यानी 1 जी है, कुछ भी इसके साथ नहीं है। अब सी है आगे, तो सी ऊपर लिखना है आपने, सी आपके पास कौन सा है, विद साइन आपने लिखने हैं, तो सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो है आपने फार्मूला यूज़ करना है जब आपने जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जी की वैल्यूज अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो वैल्यूज आपके पास a, b और c की हैं वो यहाँ इन वेरिएबल्स के अंदर पुट करते जाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर z है, सबसे पहले माइनस है और b है, b आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। फिर प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास b का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर है, ठीक हो गया, 1 का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास माइनस 4 है और a आपके पास 1 है और c आपके पास जो है वो 3 है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नीचे है 2 और a आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए तो z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और अंडर रूट को आप सॉल्व करें, अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 3 12, ठीक हो गया। तो नीचे आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर मोर इधर आगे ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -1 रह गया और प्लस माइनस अंडर रूट -11 रह गया और नीचे आपके पास 2 आ गया। इसको फर्दर आपने इसको नीचे नीचे करना है, ठीक है। मैं आगे जाऊंगा तो फिर पीछे से आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, इस वजह से मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने इज इक्वल टू लगाना है, अब -1 और प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1, ठीक है, इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, -1 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो आपके पास -11 ही आएगा वापस, ठीक है। तो नीचे आप क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे आ जाएं तो आपके पास क्या आएगा जी आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस। अब ये जो आपके पास अंडर रूट के अंदर -1 था ना, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने आयोटा लिख दिया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2। अब इसको आप दो पॉसिबल वैल्यूज किस तरह से बना सकते हैं, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, -1 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। और दूसरी आप इस तरह से बना सकते हैं इसकी कि बीच में आप कामा डाल दें उस तरह से, ठीक है, ठीक है, -1 माइनस अंडर रूट 11 आयोटा ओवर 2, ठीक है। इस तरह से ये दरमियान के अंदर आप कामा डाल दें, ये ब्रैकेट ना डालें तो तब भी ये ठीक है, ठीक है, तब ज़्यादा ठीक है बल्कि, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर ये आ गया इसका आंसर, आप चेक कर लें। इस आयोटा को आप इधर भी लेके जा सकते हैं प्लस के सामने, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो है इसके अंदर पार्ट नंबर 2 आपको गिवन है z² -1 इज इक्वल टू z, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रहे कि z² -1 इज इक्वल टू z नहीं है, ठीक है ना। इसको इस तरह से सॉल्व करो तो आंसर नहीं आता सही, ठीक है ना। इसके अंदर ये बुक के अंदर जो है ना ये मिस्टेक है कि z² मिस प्रिंट है शायद, z² -1 इज इक्वल टू iz है, ठीक है ना, iz आयोटा z, ठीक है ना, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप आई को इंट्रोड्यूस करें, शायद अगर आपने ये पहले किया है तो आपको किसी ने बताया होगा कि इसके अंदर ये जो है ना आई जो है यहाँ पर आएगा ज़रूरी है, ठीक है ना, वरना आंसर आपका सही नहीं आ रहा। तो अब जो है किस तरह से आपने करना है इसको, तो सबसे पहले आपने z², अब इसको आप इस साइड पे शिफ्ट करें, -i z इज इक्वल टू 0, ये बन कीजिए आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो z² -iz और फिर -1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कौन सी है, वो है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें तो यहाँ पर x² है तो ऊपर आपके पास z² है, z² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी a आपके पास हो गया 1। इसी तरह से यहाँ पर x है तो इधर ऊपर z है, मतलब कोफिशिएंट दोनों वेरिएबल हैं, तो ऊपर आप देखें तो माइनस आयोटा है, तो b आपके पास क्या आ गया माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह से अब c आपके पास ऊपर देखें तो कोफिशिएंट सीधा सीधा कौन सा है आपके पास -1 है। अगर c ऊपर कुछ भी ना हो ना, c वाली वैल्यू आपको गिवन ही ना हो, तो उसकी जगह आपने याद रखना है कि आपने c को हमेशा फिर 0 पुट करने हैं। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब जो है आपके पास इसका फार्मूला जो है
उसको देखें। फार्मूला है आपके पास जो है, क्या है फार्मूला आपके पास? फार्मूला है आपके पास यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये उठाएं a b और c की वैल्यूज और इसके अंदर पुट करते जाएं। z इज इक्वल टू, अब माइनस b किधर है आपके पास? b की क्या वैल्यू है? माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू डाल दी, प्लस माइनस ये रूट आपका रूट स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है? माइनस 4a आपके पास क्या है? 1 और c आपके पास क्या है जी? -1, ये रहा c। उसके बाद ये रूट आपने पूरा लिखना है वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 और a आपके पास है जी 1, ठीक हो गया। फिर z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आयोटा बाहर आ गया ये वाला, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस और फिर ये रूट है आपके पास, तो यहाँ पर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो इस तरह से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आयोट्सों के बाद जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब जो है आगे डिवाइडेड बाय 2 यानी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 ये आ जाएगा। तो फिर z इज इक्वल टू ये आयोटा आपका है, फिर प्लस माइनस, तो ये यहाँ पर आपने आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करना है, -1 प्लस 4 और नीचे आपका 2। अब यहाँ पर आप साथ लिख दें कि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया? -1 पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो फिर इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, ये 3 आ गया, मतलब -1 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब जो है इसको आप किस तरह से दो पॉसिबल वैल्यूज में लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं जी इस तरह से कि पहला आयोटा प्लस अंडर रूट 3/2, फिर इसी को आप लिख सकते हैं आयोटा माइनस अंडर रूट 3/2, यानी कि ये एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर जो है आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये था आपका इसका पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हमने एक मिस्टेक थी जो बुक के अंदर, उसको भी देखा और हमने क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। अब जो है आपके पास इसी का नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3, ये रहा z स्क्वायर -2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम टू सेम जो है पैटर्न है इसके अंदर भी, ये भी हम जो है प्रैक्टिकल ये भी करेंगे। अच्छा जी, तो ये आ गया जी आपका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल आसान है। आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ऊपर जी स्क्वायर है, यानी कि आपके पास इधर कोफिशिएंट 1 है, 1 जी स्क्वायर है ना, तो a आपके पास आ गया 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बी एक्स है और ऊपर आपके पास x है यहाँ पर और ऊपर जी है। अब इधर b है इसके पीछे और ऊपर क्या है? -2 है, मतलब कि कोफिशिएंट देखने हैं तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, ठीक है। इसी तरह से c को तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये c है और ऊपर देखें कांस्टेंट टर्म में आपके पास आयोटा है, तो c की जगह सीधा सीधा आप आयोटा लिख दें इस तरह से, ठीक है। अब जो है आगे आपने क्या करना है? आगे आपने इन वैल्यूज को फार्मूला के अंदर पुट करना है। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर -b, तो माइनस और b क्या है आपके पास? -2 है, तो पुट कर दी वैल्यू, प्लस माइनस और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, b आपके पास -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर बीच में आपके पास माइनस है, 4 एज इट इज लिखें, a आपके पास 1 है और c आपके पास जो है वो आयोटा है, ठीक है। फिर डिवाइड के अंदर आपके पास 2a है और a आपके पास यू हैव 1, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ a इज 1। अब आगे चलें आप, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है, फिर प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4 आयोटा, ठीक है, फिर ओवर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम 2 प्लस माइनस, यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये 4 कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया? 1 माइनस आयोटा, ठीक है। वो किस तरह से? यहाँ पे 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 रह गया माइनस और इधर आयोटा रह गया 4, यहाँ से भी बाहर चला गया, डिवाइड में आपके पास 2 ही रहेगा, ठीक हो गया। मजीद नीचे चलें अगर हम, तो z इज इक्वल टू
अब जो है हमने यहाँ पर इस तरह से करना है कि आपके पास जो 4 है ना, आप इस तरह से करें कि 4 को, बल्कि इस तरह से करें पहले 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर ये रूट दोनों जो है अलग अलग ले लें, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम रूट अलग अलग ले सकते हैं। ये 4 बीच में मल्टीप्लाई डालें, डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 माइनस आयोटा ये रहा, और फिर उसके बाद आप नीचे 2 अलग से लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और यहाँ पर आप √2 का स्क्वायर जो है आपके पास 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉट और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा, ठीक। ये नीचे फिर 2 आ गया। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 और 1 माइनस आयोटा और ओवर 2 रह गया आपके पास। अब यहाँ से आप देखें तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो z इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया आपके पास, तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या रह गया √1 माइनस आयोटा और फिर ओवर 2, ठीक हो गया। ओवर 2 रह गया आपके पास, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक बार प्लस में 1 प्लस √1 माइनस आयोटा, और फिर आप इसको लिखें यहाँ पर 1 माइनस √1 माइनस आयोटा। तो ये जो है आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक हो गया। ये मैं थोड़ा सा लेंथी किया है ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ आती रहे। अब यहाँ पर आपके पास है जी पार्ट नंबर 4, z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 5 या आप कहें कि 1.3 के अंदर बिल्कुल कहते हैं ना जिसे कि गपशप, तो उस तरह का ये एक पार्ट है, तो इसे भी हम अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप समझिएगा बात को, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर पहले इसको कंपेयर करें, उसके बाद फिर आप इसको फार्मूला के अंदर पुट करें, बजाय इसके कि बहुत लेंथी हो। हम इसको एक सिंपल टेक्निक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि z² और ये +4 को आप दूसरी साइड पे अगर लेकर जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। तो z² इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4, तो वापसी में क्या आएगा -4 आएगा। तो आपको यहाँ पर एक बात पता है कि आयोटा स्क्वायर हम किसके इक्वल लिखते हैं, -1 के इक्वल लिखते हैं, यानी कि अगर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं और -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर को ला सकते हैं। तो z² इज इक्वल टू ये यहाँ पर 4 और यहाँ पर इस -1 की जगह हम क्या ले आए, आयोटा स्क्वायर ले आए, ठीक है। अब हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर ये z² तो एज इट इज है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखें तो इसको आप सॉल्व करें कि 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट हम बोथ साइड पे लेंगे तो यहाँ पर तो आपके पास z² है, और यहाँ पर आपके पास जो है इस तरह से 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z की जो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास वो आ जाएंगी +-2 आयोटा, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं +2 आयोटा इंटू यहाँ पर -2 आयोटा, ठीक है, +2 आयोटा, और दूसरी बार आप इसको लिख सकते हैं -2 आयोटा, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। हमने क्या करना है, z² को जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा z⁴ प्लस z² और +1 और प्लस z² और फिर इस साइड पे भी z² हो जाएगा, ठीक है। ऑन बोथ साइड करने हैं आपने, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो या डिवाइड करें वो भी बोथ साइड पे, ऐड करें वो भी बोथ साइड पे, सब्ट्रैक्ट करें वो भी बोथ साइड पे। यहाँ पर हमने बोथ साइड पे जो है वो ऐड कर दिया z² को। यहाँ पर 0 में जब z² ऐड होगा तो z² आ जाएगा, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा जो है डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो z⁴ प्लस अब ये z² ये वाला और ये z² ये आपस में प्लस होकर बना देंगे जी 2z², ठीक हो गया, प्लस ये 1 और इज इक्वल टू z², ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो है आगे, अब इस तरह से हम करते हैं कि इस z² का स्क्वायर ले लेते हैं, तो वापसी में क्या आएगा आपके पास, z4 ही आएगा, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर +2 और फिर हम इस तरह से z² और फिर इस तरह से जो है वो 1 और फिर +1 का जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर गौर करें तो हमने ये क्यों किया, हम यहाँ पर a + b होल स्क्वायर जो है वो उसका फार्मूला यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। आपको एक फार्मूला याद होगा, यहाँ पर बड़ा फेमस फार्मूला है, आप रोज़मर्रा करते हैं, वो फार्मूला है आपके पास a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab,
ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बी स्क्वायर बना दिया और ये बीच में 2 और ये ए जी स्क्वायर है और बी आपके पास 1 है, ठीक हो गया। और इधर इज इक्वल टू और जी स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज। अब ये जो है सारे इस बड़े को लिखने के बजाय हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। तो अब ए ऊपर क्या है आपके पास, ए है आपके पास जी स्क्वायर और प्लस बी आपके पास क्या है जी, ये है बी 1, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा हमने इसके अंदर क्लोज कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर। अब जो है क्या होगा आपके पास इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब हम इस तरह से करते हैं, इस जी स्क्वायर को दूसरी साइड पे क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हम इस जी स्क्वायर को दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इस तरफ आएगा तो माइनस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको एक और फार्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है। वो फार्मूला मैं यहाँ पर फिर से एक मरतबा कोट करता हूँ, ठीक है, साथ साथ। तो वो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ए और बी कहाँ पे हैं, तो ये सारा आपके पास ए है और ये जो है आपके पास बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास फॉर्म कौन सी बनी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्म बनी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो हम इसको ए प्लस बी की पहले फॉर्म में लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस जी होगा ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने किस में पहले लिख दिया, ए प्लस बी, ये काम हो गया, हमने कर दिया। अब इसमें लिखें इसको यानी ए माइनस बी, तो ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास जी स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस जी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें या तो इसके अंदर ये जो फैक्टर है ये 0 होगा, ये वाला फैक्टर, ठीक है, या तो ये जो फैक्टर है इसको 0 होना पड़ेगा, इनमें से, ठीक है, 0 होना पड़ेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक बात है तो कि आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इस पर गौर कीजिएगा। अब हम बारी बारी लेते हैं, पहले हम इस फैक्टर को लेते हैं, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस जी को 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है, ये पहले वाले को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं उसी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कह दें, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर जी स्क्वायर है, यानी कि इसके साथ 1 है, इधर 1 जी स्क्वायर है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब यहाँ पर देखें बी एक्स है, ठीक है ना, बी एक्स। अब देखें आप जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है ऐसे क्वेश्चन में, वो ये सामने है, ठीक है। अब एक्स, तो एक्स को वो है आपके पास वेरिएबल है, उधर ऊपर जी वेरिएबल, यानी फिर बी यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, बी की वैल्यू आप 1 निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सी है, तो सी में आपने हमेशा वो टर्म ढूंढनी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 है सी। अब यहाँ पर ये देखिए 1 है आपके पास, तो यहाँ पे सी को आप सिंपल ही लिख देंगे, सी इज इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ पर एक फार्मूला है, ठीक है, वो अभी ही जो हम यूज करते आए हैं वही फार्मूला जो है दोबारा से मैं यहाँ पर कोट करूंगा, ठीक है। तो अब आप निकाल रहे हैं जी के फैक्टर्स, तो वो किस तरह से निकलेंगे, इस तरह से माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आ गई आपके पास फार्मूला। अब वैल्यूज तो ऑलरेडी आपको पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। आप सिंपल अब इसके अंदर क्या करें, वैल्यूज को पुट करते जाएं। अब माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो ये 1 आ गया, तो ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अब ये बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 4। अब ए आपके पास 1 है और सी भी आपके पास क्या है जी, 1 है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम मजीद, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी जो है आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो अब मजीद चलते हैं आगे, तो जी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 - 4, ठीक है। फिर नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद मजीद आगे चलें हम, तो मजीद आगे चलें तो z इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो -1 और प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अंडर रूट के अंदर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आप इसको लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस -4 ही आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है -1 को हम क्या करते हैं जी, एक तो ये डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, सॉरी, यहाँ से जो है ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आना है आपने, क्योंकि z इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 1 - 4 3 होता है, ठीक है ना। तो -1
प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से डायरेक्ट फिर ये वाला स्टेप करना है आपने, ये वाला बीच में नहीं करना है, ये गलत हो गया। ठीक है, 1 - 4 आपके पास यहाँ पर -3 आएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब जो है यहाँ पर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मजीद इसको यहीं से आगे हम सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू आपके पास है -1 प्लस माइनस और अंडर रूट -3 ओवर आपके पास है जी 2। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। इसको यहाँ से आगे अब जो है हम फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। अब जो है z आपने इक्वल टू का खास तौर पे जो है ना यहाँ पर ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 है और प्लस माइनस और अंडर रूट -1 इंटू 3 कर देते हैं हम। ठीक है, तो वापसी पे आपके पास वही आ जाएगा -3 जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, ये -1 की जगह हम आयोटा पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये इस तरह से होगा, ये -1 की जगह हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं ना, तो इस तरह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 होता है। ठीक है, अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो ये इस तरह से 2 होता है। अब z इज इक्वल टू यहाँ पर -1 है, ये प्लस माइनस और ये आयोटा स्क्वायर होता है ना, मतलब -1 की जगह हम क्या पुट करते होती हैं, हम पुट करते होती हैं आयोटा स्क्वायर। जब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट किया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आयोटा बच जाता होता है, जो कि इस तरह से बाहर आ जाता है, और यहाँ पर ये 3 आपके पास इस तरह से रह जाता है। अब ये नीचे 2 एज इट इज। अब यहाँ पर इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 लिख सकते हैं। फिर दूसरी तरह इसको आप लिख सकते हैं -1 माइनस अंडर रूट ये आयोटा और फिर अंडर रूट 3 और नीचे आपके पास फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो है मजीद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने फिलहाल तो एक चीज़ सॉल्व की, इसको 0 के इक्वल लेकर वही फार्मूला लगाया और हमने वैल्यूज़ निकाल ली आंसर की। ठीक है, अब इसको भी अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इस पर भी इसी तरह से हम फार्मूला लगाएंगे और फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि किस तरह आपके पास इधर जो दूसरी चीज़ जिसको हमने 0 के इक्वल लेना है, वो आपके पास क्या चीज़, वो आपके पास यहाँ पर थी z स्क्वायर प्लस 1 और माइनस z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है दूसरा जो आपके पास फैक्टर आया था, उसको भी हमने 0 के इक्वल लेना है, तो ये वो वाला फैक्टर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स ये z स्क्वायर, फिर जो है आपके पास ये -z, फिर आपके पास ये +1 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढे तो आपके पास ऊपर ये जी स्क्वायर है, यानी दोनों वेरिएबल हैं। ठीक, ये सेम है। अब पीछे देखें आप, ए है तो इधर क्या है, इसके साथ क्या है, ए के साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो एक्स यहाँ पर और ये जी कांस्टेंट है। अब इसके साथ जो है बी है, इसके साथ -1 है। ठीक है, बी आ जाएगा आपके पास -1। अब सी बिना देखे आप कांस्टेंट टर्म उठा के लिखते हैं, जो कि है आपके पास 1। ठीक है, अब जो है फार्मूला आप लिखें। ठीक है, अब वो फार्मूला कौन सा है आपके पास, सिंपली अब वो फार्मूला है जी आपके पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं आपने उनको यहाँ पर पुट कर देने हैं। अब b जो है आपके पास क्या है जी, ये -1 है। ठीक है, -1 यहाँ पर पुट हुआ, प्लस माइनस अब यहाँ पर ये b का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यानी b आपके पास -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर -4। अब a आपके पास क्या है, 1 है, और c भी आपके पास क्या है जी, 1 है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में आप 2 और यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये आप फाइनली z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू यहाँ पर -+1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये प्लस माइनस होगा इस तरह से, फिर ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 इंटू 1 2 ही होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर फिर वही सिनेरियो होगा कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -3 और डिवाइड के अंदर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे करता हूँ कि आपके पास 1 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो फिर अंडर रूट -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर यहाँ पर नीचे में डिवाइड करता हूँ उसको 2 पे। अब जो है इससे आगे में यहीं पे आपको इससे आगे में इस जगह पे सॉल्व करके आपको देता हूँ, इसी के ऊपर ही। ठीक है ना, इसी के ऊपर यहाँ से मैं इधर ऊपर ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को सॉल्व करूँ, अगर आप देख सकें तो ये 1 प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो है ना माइनस अंडर रूट के अंदर जो है ये -1 है। -1 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं,
और फिर नीचे जो है आपके पास 2 है और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में आपके पास 3 है। अब ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस और यहाँ पर आयोटा और √3 और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से फिर आप इसको लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा √3 और ओवर 2 और एक बार 1 माइनस आप लिख लेंगे उसको आयोटा √3 ओवर 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको जो है वो लिख लेंगे। आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर सिंपली ये था, हमने -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट किया, जो कि आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आयोटा रह गया, तो ये आयोटा बाहर आ गया। तो आप इस आयोटा को इस तरह भी लिख सकते हैं √3 और आयोटा को बाहर कर दें क्योंकि इस पर रूट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका इसका आंसर, और ये हो गया आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व जो कि आपके पास था पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट नंबर 2, z³ = -8। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये z³ है आपके पास और ये -8 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा +8 = 0। अब हम इस तरह से करते हैं कि z का इसका क्यूब ऊपर ले लेते हैं और प्लस अगर यहाँ पर हम 2 का क्यूब लें तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा। अब वो कौन सा फार्मूला है उसको मैं जो है ब्लैक के अंदर लिखता हूँ, ब्लैक मार्कर से। तो यहाँ पर वो फार्मूला है जी आपके पास a³ + b³, जो कि आपके पास इक्वल होता है a + b और फिर तो ये आप लिखते हैं a³ + b³ को a + b, तो फिर उसके बाद a² और इधर प्लस है तो फिर यहाँ पर होगा -ab और फिर प्लस b²। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला है a³ + b³ का। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये है और ये है, दो वो हैं। ठीक है, a आपके पास यहाँ पर z³ है और यहाँ पर b³ में आपके पास 2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर a आपके पास z है और b आपके पास 2 है। ठीक है, तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहती हैं तो आप क्या करेंगे, a + b लिखेंगे। a z है आपके पास और प्लस b आपके पास 2 है। ठीक है, उसके बाद z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और उसके बाद -ab। a आपके पास z है और b आपके पास 2 है। ठीक है, -ab और फिर प्लस b का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या होगा जी, b आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है गया, यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद जो है आपके पास z + 2 और उसके बाद यहाँ पर आपके पास z² और -2z और उसके बाद आपके पास यहाँ पर +4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है 4 = 0 0 को नहीं भूलना आपने। ठीक है, यहाँ पर भी था और यहाँ नीचे भी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर z + 2 को हम पहले = 0 लेंगे, तो यहाँ पर आप z की वैल्यू निकालने के लिए 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमने क्या करना है, इसकी भी वैल्यू को निकालना है, जो कि दूसरा फैक्टर है हमारे पास z² - 2z और +4 = 0। इसको =0 लेकर इसकी भी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये तो निकाल ली यहाँ से z + 2 की, यहाँ से z की, अब यहाँ से भी निकालनी है। तो इसके लिए जो है हम वही यहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे। a क्या है आपके पास, a यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 है। ठीक है, अब b क्या है आपके पास यहाँ पर -2 है एंड c जो है आपके पास यहाँ पर आएगा 4। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे फार्मूला है आपके पास z की वैल्यू फाइंड करने का, -b + -b² -4ac और डिवाइडेड बाय आपके पास है जी 2a। ठीक है, अब सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को पुट करते जाने हैं। ठीक हो गया, z = अब b की वैल्यू क्या है, -2 है, अब प्लस माइनस अब फिर यहाँ पर b का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि -2 का स्क्वायर है। ठीक हो गया, फिर यहाँ पर -4, अब a आपके पास क्या है 1 है और c आपके पास क्या है 4 है। ठीक हो गया, अब ये डिवाइड में आपके पास फिर 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस है और उसके बाद 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 आता है आपके पास और -4 4 उधर 16 आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, अब यहाँ पर मजीद आगे अगर हम चलें तो आपके पास आएगा जी 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा जी -12। ठीक है, -12 आएगा तो -12 आएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया, फिर ओवर, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर ही आगे मैं इसको करता हूँ तो 2 प्लस माइनस और अब इसको हम अलग लिखेंगे -1 को और फिर मल्टीप्लाई इसको करेंगे जी हम 12 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर इन दोनों को आप दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -12 आएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर मजीद आगे हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था जी z = 2
प्लस माइनस और अंडरूट -1 अंडरूट के अंदर जो है -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर डाल देते हैं और यहाँ पर हमारे पास है 12। ठीक है, यहाँ पर अब आपने नीचे 2 से डिवाइड कर देना है, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल, तो ये आयोटा आ गया, यहाँ पर ये 12 आ गया और यहाँ पर ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप देखें मजीद, तो 2 प्लस माइनस आयोटा बाहर ही रहेगा, 4 इंटू 3, 4 3 12 आपके पास हो सकता है। ठीक है, फिर ये डिवाइड में 2 आ गया। अब जो है z इज इक्वल टू 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, आयोटा एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पर है ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट 4 को अलग कर लेते हैं और स्क्वायर रूट 3 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे डिवाइड फिर से। अब यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आयोटा है यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 और अंडररूट 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लें, 2 को डिवाइड कॉमन ले लें, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो आयोटा अंडररूट 3 और डिवाइड के अंदर 2 मौजूद है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये कैंसिल होंगे तो उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा और अंडररूट 3 और ये रह जाएंगे। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अंडररूट 3 और 1 माइनस आयोटा अंडररूट 3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ से पहले हमने एक और वैल्यू निकाली थी जी की, जो कि थी आपके पास थी -2। अब इसको आप इस तरह से लिखिए -2 फिर 1 प्लस आयोटा अंडररूट 3, उसके बाद 1 माइनस आयोटा अंडररूट 3। अब ये प्रॉपरली आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया जी सॉल्व। अब जो है इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, जो वो आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट नंबर 3, z-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा इससे मैं पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमने किया z क्यूब इज इक्वल टू -8 को अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसका क्यूब ले लिया। तो अब यहाँ पर ये जो लास्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है z क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, z क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आपने क्या करें, इस 1 को इस तरफ लाएं तो z क्यूब -1 हो जाएगा, तो माइनस को बीच में ही रहने दें और 1 का क्यूब ले लें। ठीक है, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसके बाद फार्मूला लगाएं और बिल्कुल इसी तरह से ही जो है इसको सॉल्व करें। यहाँ पर आपने -8 को इस तरफ शिफ्ट किया था, +8 हो गया था, यहाँ पर आप 1 को इस तरफ शिफ्ट करें तो -1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब ले लें, z का क्यूब पहले से है माइनस और फिर 1 का क्यूब, तो इधर a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप क्या करें, फार्मूला लगा दें। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ से अभी पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, तो ये मैंने लिख लिया है जी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये है जी z-1 का होल क्यूब और यहाँ पर +1 और इज इक्वल टू 0। इस जो -1 को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो +1 हो गया। अब हम इस तरह से करेंगे, z-1 का होल क्यूब है प्लस यहाँ पर अगर हम 1 का भी क्यूब ले लें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब आपको पता है, आप इस बात से अवेयर हैं कि 1 का क्यूब अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ने तो 1 ही आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है जी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी, और फिर उसके बाद आपके पास आता है a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -ab और फिर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आपका एक फार्मूला है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर इस फॉर्म में इसको लिखने है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब और प्लस b क्यूब की फॉर्म में हमें ये रेडी गिवन है। अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले a प्लस बी, तो a प्लस बी किस तरह से होगा, z-1 और +1, यानी ये a था और ये b था, हमने इसको a प्लस बी में लिख दिया। ठीक हो गया। अब फिर a भी सबसे पहले हमने करना है a स्क्वायर, यानी कि a आपके पास z-1 है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है जी -ab, a आपके पास है z-1 और b आपके पास है जी 1। ठीक है, उसके बाद ये प्लस b स्क्वायर है तो इसको नीचे लिखते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास b का स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर के अंदर ये रहा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गई जी बात क्लियर। अब यहाँ पर जो चीज़ें आप कैंसिल कर सकते हैं, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं यहाँ से, आप उनको मज़ीद ट्रिकी ना बनाएं, आप उनको यहीं पे कैंसिल आउट कर दें। ये -1 है, ये +1 है, आपस में ये क्या हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास रह गया z, अंदर आपके पास यहाँ पर रह गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब z माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है z माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर जो है आपको पता है कि वो 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गई जी ये बात क्लियर। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। तो आगे अब अच्छा इस तरह से आप करते हैं कि z माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से इस तरह करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस z और माइनस माइनस प्लस 1, और फिर यहाँ पर भी प्लस 1। ठीक हो गया, और फिर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इज इक्वल टू 0 को नहीं भूलना, ठीक है ना, यहाँ पर भी मेरी ये मिस्टेक है कि मैं इज इक्वल टू 0 को साथ नहीं लेकर चल रहा, अभी जो है मैंने इसको सेट कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह से होगा कि z इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस z, और ये 1 और ये 1 मिल के हो जाएंगे 2, और फिर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद जो है आपने इस तरह से करना है कि एक तो z यहाँ से मतलब इक्वल टू 0 है, या तो ये इक्वल टू 0 है या ये सारा। तो हम इस तरह से करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम z इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यानी कि इसका तो खाता क्लोज हो गया कि ये जो है z ये तो 0 के इक्वल आ गया। अब बच गया हमारे पास ये वाला पार्ट कि z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको आप ओपन करें स्क्वायर का, z स्क्वायर और माइनस 2 और z और 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये किस तरह से आया वो एक्सप्लेन करता हूँ। z माइनस 1 के स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस 2 ab, a ये है z और b आपके पास 1 है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 1 और माइनस z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर z स्क्वायर माइनस 3z, ये z और ये z आपस में ऐड हो जाएंगे और ये प्लस 1 और ये प्लस 2 ऐड होके आ जाएगा 3 आपके पास इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो वो होती है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर a आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर z स्क्वायर है, तो a आपके पास आ गया 1 और यहाँ पर bx यानी z ऊपर है तो b आ जाएगा आपके पास माइनस 3 और c आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो c है आपका, वो है 3। अब ये मैं एक बार फिर आपको ये मैं जो है एक्सप्लेन कर दूं कि ये आखिरकार ये हुआ कैसे है। ठीक है, ये कंपेयरिंग में देखें हम इस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर आपने स्क्वायर वाली टर्म ऊपर ढूंढ लेनी है, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, इधर ए स्क्वायर भी हो सकता है, इधर जी स्क्वायर भी हो सकता है, इधर के स्क्वायर भी हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन स्क्वायर वाली टर्म जो है उसके साथ कोफिशिएंट देखने हैं क्या है, उसको ए कह देने, जो बी के साथ जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा। तो एक्स ये है ना एक्स, तो इसके पीछे बी कोफिशिएंट हमें चाहिए, तो ये ऊपर हमें एक पता है वेरिएबल है जी, उसके पीछे जो है बी के है माइनस 3, वो हमने लिख दिया। फिर जो भी कांस्टेंट होगी सिंपली जो होगी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट उसको हम सी कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि फार्मूला लगाने की, तो वही फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देने हैं। ठीक है, यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है आपके पास माइनस 3 है, अब प्लस माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a आपके पास क्या है 1 और c आपके पास क्या है 3 और डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ये देखें, ये माइनस माइनस ओके प्लस हो जाएगा प्लस 3। अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, आप पीछे से देख के साथ साथ खुद भी सॉल्व करें, लेकिन मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इधर बाहर आ जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस और ये है अंडर रूट, और अंदर जो है माइनस 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 9, और फिर था माइनस और 4 3 ज़रा होता है आपके पास 12 और डिवाइड में आपके पास था 2। ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको करेंगे कि 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर जो है 12 में से आप 9 को माइनस करें
तो आपके पास आ जाएगा जी -3, तो ओवर 2। अब यहाँ पर आप क्या करें जी, वही टेक्निक सिंपल वाली कि आप -1 का रूट अलग कर लें और यहाँ से 3 को अलग कर लें। बात वही होगी कि जब ये दोनों इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास -3 आएगा, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो z = 3 प्लस माइनस, अब इसकी जगह हम क्या करते हैं ना, अंदर रूट आयोटा स्क्वायर डाल देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो इक्वल होता है आपके पास -1 के, तो अगर अंदर -1 है तो हम उसकी जगह आयोटा स्क्वायर डाल सकते हैं। तो उसके बाद × 3 और नीचे आपके पास 2 आ गया। फिर z = तो 3 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा रह गया √3/2। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, z = 3 प्लस आयोटा ओवर 2, फिर इस तरह से 3 माइनस आयोटा √3/2। और एक और वैल्यू भी थी यहाँ पर जो कि हमने निकाली थी z को 0 लेकर, जो कि z 0 ही थी, सिंपल हमने डायरेक्ट जो किया था, ठीक है, वो वैल्यू ये थी, ये सामने। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर जो लास्ट पार्ट है वो बिल्कुल आपका जो है वो सेकंड पार्ट की तरह है, वही z³ जिसमें = -8 है, बिल्कुल आपने उसी तरह से 1 का क्यूब लेकर फार्मूला अप्लाई करने हैं और वो क्वेश्चन आपका हलवा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।